ओहो, ये कैसे मिस हो गया? निशात मिल भी मिस हो गया। अगर आपकी अपने कारोबार में मसरूफ रहते हैं और आपको स्क्रीन देखने का टाइम नहीं मिलता या फिर मार्केट देखने का टाइम नहीं मिलता, तो फिर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आज ही PSMU का प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें एंड गेट फंडामेंटल एंड टेक्निकल गाइडेंस। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। और जो है इस वक्त नाज़रीन हम बात करेंगे मार्केट की। और इस वक्त हम मार्केट को देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है मार्केट। और चूंकि ऑब्वियसली जो ऑयल है उसकी प्राइसेस में भी काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रही है। और फर्दर जैसे हमने कल देखा था तो मार्केट काफ़ी नेगेटिव जोन में थी, और आज हमने देखा तो मार्केट जो है काफी पॉजिटिव जोन में थी। और जो है ये सारी बात करेंगे फर्दर आगे मार्केट का क्या स्टांस रहता है, क्योंकि अभी जो है ये वीक थोड़ा सा शॉर्ट वीक भी है। जी हाँ, 4 दिन की वर्किंग डे है, जो कि आज सेकंड डे खत्म हो चुका है, 2 दिन और वर्किंग डे है। उसमें क्या मार्केट लगती है। उसके बाद ऑब्वियसली ईद की छुट्टियां हैं। और आज हमारे साथ बात करने के लिए जो मेहमान मौजूद हैं, जी हाँ, आपके हमारे हम सबके बहुत ही प्यारे इकबाल डैडी सर, जी हाँ, किंग ऑफ PSX आज हमारे साथ मौजूद हैं। और उनसे हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा मार्केट के हवाले से, मार्केट स्ट्रैटेजी सिनेरियो सारी बातें करेंगे। और जो है उनको वेलकम करने से पहले मैं आप लोगों से ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग जो है मेरे प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, और साथ ही साथ जो है मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें। और इसके अलावा आपने इसको शेयर करना है सबके साथ, ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की और फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। तो चलिए जी, चलते हैं और वेलकम करते हैं आपके हमारे हम सबके बहुत ही प्यारे इकबाल डैडी सर को। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, आप खैरियत से हैं? जी सर सबसे पहले तो जो है आज की मार्केट का एक ओवरव्यू जो है वो आप हमारे नाजरीन के साथ जरा शेयर करें। जी। नादिया, आज ठीक, आज ओवरऑल सारी मार्केट इस दुनिया की बहुत अच्छी थी। ऑयल हम्म। भी कल रात को थोड़ा नीचे था, फिर सुबह बढ़ गया। मगर सुबह मार्केट भरी थी, फिर इसके बाद नेगेटिव हो गई। इसके बाद स्टेट लाइफ ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मतलब बाइंग की। उनकी हम्म। बाइंग आई तो मार्केट रुक गई। मगर मैं ये कहूँ कि देखो, मार्केट में बाइंग थोड़ी सी होती है, मगर लोग इतने हार गए, इतने हार गए कि मैं तो यही कहूंगा, गवर्नमेंट से कहूंगा कि प्लीज इनको कीजिए कि कम से कम सपोर्ट कीजिए मार्केट को, क्योंकि मार्केट इतनी घट चुकी है, इतनी घट चुकी है कि ये इंडेक्स को मत देखो। ये इंडेक्स तकरीबन 90,000 पर है, और आप दाम देखते हो ना तो बहुत ही दाम इतने नीचे आ चुके हैं कि लोग है ना बहुत ही इतने नुकसान गए कर गए कि जिनकी मूडी थी ना तकरीबन लाख रुपए, तो इनके तकरीबन 80,000 रुपये हो गया। और जिनका नफा था वो भी उड़ गया। तो ये हुआ है, देखो ना, ये मार्केट का कोई कसूर नहीं है। ये हुआ है ईरान अमेरिका टेंशन की वजह, वॉर की वजह से। और ये चल रहा था, सिलसिला चल रहा था, और ये बहुत ही प्रॉब्लम हो गया। इतना प्रॉब्लम हो गया कि हम सोच रहे थे कि 2 दिन चलेगा, 4 दिन चलेगा, मगर ये हम्म। बहुत ही ज्यादा तकरीबन 15 से 20 दिन हो चुके हैं, और अभी तक कुछ इलम नहीं हो रहा है कि कब क्या होगा। देखो ना, एक दिन खबर आती है, दूसरे दिन नेगेटिव खबर आ जाती है। तो इसमें मार्केट में अभी यही रहेगा, ऐसा ही परफॉर्मेंस रहेगा। आज स्टेट लाइफ की बाइंग आ गई तो मार्केट रुक गई। इंशाल्लाह मुझे लग रहा है कि कल भी इनकी बाइंग आना चाहिए। मगर हम लोगों को मसला, हमारा जो मसला है ना, वो ऑयल का है। जिससे ऑयल नीचे आएगा हाँ। ना तो वी विल परफॉर्म बेटर, क्योंकि अगर ऑयल बढ़ेगा ना तो इसलिए देखो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। इसलिए ये इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा रहे, क्यों? ये इनको है ये ऑयल नीचे आएगा, और ये वॉर मुझे लग रहा है कि मजीद 1 हफ्ते के अंदर खत्म हो जाएगी। तो इसलिए गवर्नमेंट ने रोका हुआ है, वरना इंटरेस्ट रेट में भी चांसेस है बढ़ने के। मगर अगर ये वो मतलब खत्म हो जाती है ना, तो ऑयल इतना स्पीड से नीचे आएगा तो इन्फ्लेशन बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। अच्छा, तो सर अभी जैसे कि हम ये देख रहे हैं कि जाहिर है एशियन मार्केट्स के ऊपर हम बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देख रहे हैं, लेकिन एशियन मार्केट में भी सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट है जो वो हमारी मार्केट हो रही है। क्या वजह है, क्यों सबसे ज़्यादा जो है जो मार्केट में जो सबसे ज़्यादा जो एक हाईली वॉलेटाइल हो रही है वो हमारी मार्केट हो रही है, इसकी क्या वजह है?
इसकी वजह है कि हम जो रीजन के अंदर है ना, तो देखो पार्ट बहुत होते हैं। देखो इंडोनेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड, हांगकांग, वो उनको फर्क नहीं पड़ता है। हम सही है। बॉर्डर, हमारा बॉर्डर ज्वाइन है ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ। तो जो कुछ भी होता है ना, तो हमारे को आवाजें भी सुनाई देती है, हमारे यहाँ न्यूज फौरन आ जाती है। देखो ना, उनको कोई फिक्र नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। ये पता है, मगर वो इतना, मतलब लोगों को 10 में से 2 लोगों को पता है, मगर यहाँ 10 में से तकरीबन 8 लोगों को पता है। और 10 में से 10 लोग, स्टॉक वालों को तो बहुत फिक्र होती है, क्योंकि ये चीज स्टॉक को बहुत डैमेज करती है। या दूसरी हम्म। मार्केटों में आप चले जाओ तो उनको इतना एकदम नहीं होता है, मगर मोस्टली अवर स्टॉक इसलिए इफेक्ट करती है कि वी आर द, मतलब हम बॉर्डर में हैं, हम इनके साथ हैं। और मसला हमारे अफगानिस्तान भी देखो ना, उनका सिलसिला चल रहा है। हम्म। ये चक्कर है बस। सही। बिल्कुल। और सर अभी जैसे आईएमएफ के साथ भी बातचीत थी, लेकिन वो मामला भी जो है नहीं हुआ। और इस वक्त पेमेंट्स भी हैं कुछ, वो जो पेमेंट्स करनी है, यूरो यूरो पेमेंट्स हो गई। यूएई की तरफ जो है वो भी उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि उनको भी वो पेमेंट वापस चाहिए। तो ये इस वक्त क्या हमारी इस वक्त ये पोजीशन है कि ये सारी पेमेंट्स वगैरह अगर ड्यू हो जाती हैं कि भाई ये करनी है पेमेंट, तो ये हो सकता है ये हो जाएगी? जी जी जी, देखो इसमें कोई इतना इशू नहीं है। देखो यूए अच्छा। का तो रोल ओवर हो जाएगा, हाँ ये तो ठीक हो है। जाएगा। हाँ। और जी। मोस्टली हमारे को जो सपोर्ट मिलेगी ना, वो सऊदी की मिलेगी, सऊदी की सपोर्ट मिलेगी। और आईएमएफ का इतना बड़ा इशू नहीं है। आईएमएफ देखो, जो भी काम करती है ना, तो वो कम से कम टाइम लगाती है। तो आईएमएफ भी आई थी, वापस चली गई है, थोड़ा हम्म। बहुत टाइम निकल सकता है आईएमएफ में। मगर जो मेन इशू है ना, हमारा रोल ओवर का भी इशू नहीं है। सऊदी को देखो ना, हमारी एक शिपमेंट वहां से हॉर्मुज से आ गई स्मूथली। तो मेरे हिसाब से ये कोई फिक्र नहीं है क्या रोल ओवर के लिए। मेन जो इशू है ना, अभी जो है ना, 95% वो है, ऑन टॉप ऑफ द लाइन है ना, वो डिस्कशन बिटवीन अमेरिका एंड ईरान। हम्म। क्योंकि ईरान यूएई में भी, दुबई के अंदर, सऊदीया में भी, कुवैत के अंदर भी ये टारगेट करता है। ये बोलता है कि हम लोग वहां पर करते हैं, यूएस के बेस पर करते हैं। और देखो ना, वहाँ शेरी भी मर रहे हैं, पाकिस्तानी भी 3-4 मर गए। दुबई में बहुत पैनिक हो गया है, नुकसान दुबई को बहुत हुआ है क्या। हाँ। हम्म। मगर ये बोलते हैं कि वहाँ की प्रॉपर्टी भी बहुत, तो दुबई के अंदर जो मेन नुकसान हुआ है ना, वो दुबई को हुआ है। अच्छा। सही। और सिर अभी ये जो ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं, ऑब्वियसली ये जो ऑयल कंपनीज हैं इनको तो बेनिफिट है ही। मुझे ये बताएं, ये सर्कुलर डेट का जो इशू था, ये बात तो कहीं दबी गई है। आपको क्या लगता है फर्दर क्या पेमेंट के चांसेस हैं इस चीज़ का? बेनिफिट तो जाएगा ऑयल कंपनीज को, तो ये सर्कुलर डेट वाली बहुत चीज़ बहुत है, ये सॉल्व हो सकेगी? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो देखो सोल्व हो जाएगी। देखो कंपनियों तो बहुत ही हाई राइज कंपनी है। हाई राइज मीन हम्म। दे आर वेरी, इतनी कंफर्टेबल कंपनी है। ओजीडीसी, पीपीएल, टीएसओ, इनके पास देखो ना, रिजर्व के अंदर इनके पास इतने रुपए भरे हुए हैं कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और सर्कुलर रेट के बारे में आप बोल रही हो, फिलहाल तो थोड़ा तकलीफ हो सकती है, मगर इसका भी इशू नहीं। मेन जो इशू है ना, ओनली वन थिंग, दैट इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ईरान एंड यूएसए। वो यूएस। अगर जैसे आपको एक ट्रिगर मिलेगा ना कि वो हैज बीन, सीज फायर हैज डिक्लेयर बाय बोथ दी साइड्स, आपकी मार्केट, आई कैन से यू, कि ऑल द आइटम विल बी अपर लॉन्ग। और अपर लॉन्ग नहीं होगी तो कम से कम 12-15 हज़ार पॉइंट, 12-13 हज़ार। सही। और मार्केट में बहुत ही अच्छे, देखो ना, आपको एक चीज बताऊं, आज एक सौ गया नेशनल बैंक पर 33 रुपए डिविडेंड दिया, हम्म। आपको डिविडेंड दे रहा है। आपकी जो कंपनियां है ना, दे आर डूइंग वेरी गुड। मगर ये है कि बस वो की वजह से थोड़ा ये तकलीफ हुई है। और मैं यही कहूंगा, देखो स्मॉल इन्वेस्टर और मीडियम इन्वेस्टर और लोग जो नए आए थे ननारिया, दे हैव लॉस्ट लॉट ऑफ मनी। या आई वी आई कैन नॉट डिस्क्राइब यू कि इन्होंने इतने लॉस कर दिए हैं कि क्या फील्ड में बताऊं आपको। ठीक है, देखो ना, हमारी भी आइटम में बहुत पीछे आ चुकी है। ये इनकी वजह से, देखो ना, ये जो वॉर की
कॉन्फ्लिक्ट की वजह से नीचे आ चुकी है, वरना ये इतनी डैमेज नहीं होती मार्केट। सही, बिल्कुल। और सर आज जो है वो एक न्यूज़ आई है कि मेपल लीफ ने जो है फैसल बैंक के जो है 29.9 परसेंट जो है वो शेयर्स की एनओसी ले ली है। तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा दोनों शेयर्स के हवाले से, तो थोड़ा सा बताइएगा। देखो नादिया, मेपल के जो ओनर है ना, हम्म। वलीद साइगर, या जी। सच अ ब्रिलियंट पर्सन, वेरी, मतलब जो काम मार्केट में कम होते हैं, इन्होंने भी। अब आ रही है, हाँ। जी सर, जी मैं सर। जी मैं ये कह रहा हूँ कि देखो, मेपल लीफ वाले है ना, वलीद साइगर, ही हम्म। इज सच अ वंडरफुल एंड ब्रिलियंट पर्सन। इतना देखो ना, इन्होंने भी बहुत माल लिया है मार्केट के अंदर, और मार्केट वहां से भी बहुत नीचे आ गई है। मगर हम्म। मुझे उम्मीद है कि ये जो लेते हैं ना, उसके बाद मार्केट कहीं नहीं तो कहीं ऊपर जाती है। तो ये हाँ, आपने बोला कि मेपल लीफ और कितना, फैसल बैंक का बोला फैसल ना। बैंक, जी जी, फैसल बैंक के साथ इनकी जो ये एनओसी हुई है, हाँ। जी जी जी। तो ये बहुत ही अच्छा किया है इन्होंने, और बहुत ही अच्छा रहेगा मेरे हम्म। हिसाब से, क्योंकि इनका जो ओनर है ना, हम्म। इट्स वली साइकिल, ही सपोर्टिंग सो मच इन द मार्केट, और मार्केट के अंदर ये बहुत ही रुपए डाल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है। सही सही, तो ये दोनों के लिए अच्छी है, फैसल बैंक और दो, ये मेपल, बिल्कुल, जैसे दोनों के लिए बिल्कुल अच्छी है। बिल्कुल दोनों के सही, अच्छे हैं। जबरदस्त, बिल्कुल। और सर अब जैसे कि इस वक्त मार्केट चूंकि बड़ी डिस्काउंटेड भी है, मैं हमेशा ये बात करती हूँ, लेकिन मार्केट डाउन जा रही होती है, अब सबको ये लग रहा होता है कि राइट टाइम जो इन्वेस्टमेंट का होता है, क्या एंट्री लेने का, इन्वेस्टमेंट का, तो वो थोड़ा सा मुझे बताएं, क्योंकि ज़ाहिर है हमने अपने ग्रुप में तो ये चीज़ें हम बताते रहते हैं, गाइड करते रहते हैं, स्क्रिप्ट्स के क्या हवाले क्या से भी उनको एक एंट्री मिनट, देते रहते हैं। आवाज, एक, करती हूँ, ठीक है। अच्छा सर, अब जैसे कि इस वक्त मार्केट काफ़ी डिस्काउंट है, लेकिन मार्केट नीचे भी जा रही होती है, तो इस वक्त जो इन्वेस्टर्स हैं इनको एंट्री नहीं पता चल रही होती है कि किस वक्त जो है वो किस में एंट्री लें। ऑल दो हम ग्रुप में तो बता ही रहे होते हैं, जो आपके ग्रुप मेंबर्स हैं उनको तो हम बता ही रहे होते हैं, गाइडेंस जा ही रही होती हैं, और लेकिन जो आम हमारी जो पब्लिक है, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो जो देख रहे हैं, वो बेचारे बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि इस वक्त हम एंट्री ले लें, ऐसा ना हो कि कल दोबारा से नीचे चला जाए। मैं मुसलसल इस बात को इसीलिए हाईलाइट कर रही हूँ, क्योंकि ये टाइम है, इस वक्त जो है एंट्री भी लेनी चाहिए, क्योंकि जैसे कि आपने शुरू में कहा कि ये जंग इंशाल्लाह जो है बहुत जल्द, एक हफ्ते में शायद ख़त्म हो जाए, एक प्रिडिक्शन है। तो जो है ये जो मौका इस वक्त है वो फिर नहीं मिलेगा, तो अगर इस मौके से कोई फ़ायदा उठाना चाहता है तो उनको क्या आप गाइड करेंगे। देखो मैं यही कहूंगा, देखो दाम बहुत नीचे है, मगर अभी भी मैं कहूंगा कि देखो, भले एंट्री लो जब ये जो अच्छी खबर आ जावे, अच्छी खबर तो आती रहती है, मगर वंस द सीज फायर कम्स, उस वक्त आप लोग है ना, भले ऊपर ले लो, वहां से मार्केट चलना होगी ना, तो वहां से आपको 3 गुना रुपए और मिलेंगे। तो मैं अच्छा। यही कहूंगा, देखो ना यार, अभी है ना, अभी हाँ। मार्केट के अंदर इतनी आपको वोलेटाइल चल रही है मार्केट के अंदर, कि आप सोच भी नहीं सकती हो। एक एक घंटे के अंदर न्यूज आ जाती है। तो मैं यही कहूंगा इन्वेस्टरों से और अपने सारे क्लाइंटों से कि प्लीज अभी भी यू शुड अवॉइड इट। क्यों? कि अच्छी आइटम लीजिए, अच्छी आइटम मीन्स ऑयल के शेयर्स है, जैसे बैंकों के शेयर्स है। मगर हम्म। अभी भी मैं यही कहूंगा कि अभी भी देखो, हालात कितने हैं। देखो ना, ईरान की तरफ से बयान आ रहे हैं कि ये जंग अभी भी चलती रहेगी, हाँ। अमेरिका नहीं मान रहा है। तो मैं यही कहूंगा कि देखो ना, आप चलो, अच्छी न्यूज आ जाएगी कल सुबह, इसके बाद वो माल ले लेते हैं ना, तो थोड़ी सी बुरी खबर आती है ना, तो मार्केट की स्पीड है 80%, और बढ़ने की स्पीड है 20%। तो ओके। ये मैं कह सकता हूँ, अभी फिलहाल है ना, मार्केट इतनी, हाँ, बढ़ सकेगी कब? जब ये सीज फायर होगा। प्लीज द फाइल। ओनली चांस है सीज फायर हो, या तो ऑयल घटे, या तो ऑयल अब ट्रेड कर रहा है $100 पर, ये हाँ। अगर आ जावे ना $80 पर, तो ये आपकी मार्केट पिकअप कर जाएगी। हाँ, सही सही सही, बिल्कुल बिल्कुल, दो चीज़ों के ऊपर बिल्कुल डिपेंड हुई हुई है, एक तो ऑयल, और दूसरा जो है ऑब्वियसली ये जंग की सीज फायर की खबर हो। सर कोई कुछ रिकमेंड करेंगे कुछ लेने के लिए, एज अ टॉप पिक वगैरह, अभी कुछ। नादिया, टॉपिक में तो मैं अभी देखो ना, मैं कह नहीं सकता हूँ क्या, मार्केट में हर आइटम अच्छी है।
there are so सही है। many items which can buy, मगर थिंग्स यही है कि डर नहीं लग रहा है। मगर टॉपिक में मैं यही करूंगा कि क्रेसेंट स्टील इज वेरी गुड, फास्ट केबल इज वेरी गुड, अच्छी आइटम है, इसमें आपको सिनर्जी इज वेरी गुड। मगर फास्ट केबल एंड अपना ये क्रेसेंट क्रिसेंट स्टील स्टील। बोथ आर वेरी गुड। हाँ, मुफ्त मिल रहे हैं, हकीकत में देखा जाए ना तो बहुत पीछे मिल रहे हैं। मगर ये मैं कह सकता हूँ कि देखो सोच समझ के लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप खुलते ही ले लो, देखो ना लोग रुपए बहुत आ चुके हैं क्या, हाँ अमरेली सोच नहीं कुछ मगर बहुत नीचे आ चुकी है। तो प्लीज मैं यही कहूंगा कि थोड़ा देख कर थोड़ा वेट कीजिए, ऑयल को सही। देख लें। आजकल ऑयल को जरूरी है देखना, क्योंकि ऑयल जब बढ़ता है ना तो आपकी मार्केट बढ़ेगी। बढ़ेगी। सही सही सही, बिल्कुल आपने सही कहा। बहुत एहतियात से इस वक्त जो है मार्केट में काम करना चाहिए, स्ट्रैटेजी के साथ काम करना चाहिए। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर इकबाल, आपका बहुत शुक्रिया। और जो है नाजरीन, यहाँ पर मैं लूंगी इजाज़त और इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक थैंक के लिए अल्लाह थैंक यू हाफ़िज़।